सच्ची हो। फुज़ैल भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करम फरमाया हुआ है इस सिलसिले में। ये बताइए कि मदनी माहौल से वाबस्तगी कैसे हुई? यंग थे आप, ये तो मुझे पता है कि आप मदनी माहौल से मुंसलिक हो गए थे, क्योंकि हम देखते थे आपको माशाल्लाह। कितनी उम्र थी? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक हल्का जिम्मेदार होते हुए या इस तरह ऊपर नुमाया होते हुए टाइम कुछ लगा होगा, तो पहली अटैचमेंट, पहली एसोसिएशन किस तरह से हुई थी? कितनी उम्र थी उस वक्त? 15 साल होगी, 15-16 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। उसमें यूँ था कि हम जिस गली में बैठा करते थे, जहाँ हमारी गैदरिंग होती थी उमूमन जैसे दोस्तों की होती है, जी जी, तो उस गली में एक शख्स थे, तो वो जो है काफ़िले में सफ़र कर लिया उन्होंने। जी जी, या मैं बाद में पता चला था, उस वक्त नहीं पता चला। जब हम माहौल में आ गए उसके बाद ये सारी तफसील उनकी पता चली। तो काफ़िले में इन्होंने सफ़र किया, इनकी 3 बेटियां थी। अच्छा। तो जी, तो और चौथे की आमद मुतवक्के होगी, तो इनको मतलब बेटे की हसरत थी। तो उसने जो है वहाँ काफ़िले में जाकर दुआ की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ कबूल हुई और उस साल उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वो इस तरह मतलब दावत इस्लामी के माहौल में आ गए। ये बहार उनके साथ मतलब के पेश आई। अच्छा। अब जब दावत इस्लामी के माहौल में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल तो ऐसा है कि जो आता है तो उसका मदनी जहन बन जाता है माशाअल्लाह, कि अब मैं दूसरों को भी लेकर आऊँ और ये मेरे दोस्त हैं या मेरे जानने वाले हैं, ये गलियों में बैठते हैं तो क्यों बैठते हैं, ये भी तिलावत करे, ये भी नमाज़ पढ़े, ज़िक्र अस्कार करे। दावत इस्लामी में मदनी जहन दिया जाता है। जी जी जी। तो उनका भी जहन बना। तो मस्जिद थोड़ी दूर थी ना, तो उन्होंने उसी गली में मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब की है। अच्छा, माशाअल्लाह जी। और बहुत जज्बा था उनका, कोई जगह नहीं थी वहाँ पर। तो एक मार्केट थी, दिन में वहाँ कारोबार होता था, तो रात को उसी मार्केट में उन्होंने मदरसतुल मदीना बालिगान लगा दिया। दरिया वगैरह बिछाकर डेक्से वगैरह रखते थे और डेक्से वहाँ जंजीरों से बांध देते थे एक जगह पर, और सिपारा और कुरान पाक वगैरह शायद किसी दुकान पर रखते थे या घर से लाते थे। तो इस तरह उन्होंने उस मार्केट में मदरसतुल मदीना बालिगान का आगाज़ किया और मार्केट के बाहर ही हम बैठते थे। तो फिर वो इनफरादी कोशिश करते थे कि अब तो देखो मदरसा भी करीब है, आप आ जाया करें, और मुख्तसर मदरसा होता है और कवायद और मखारिज और आपको सीखने को मिलेंगे कुछ देर के लिए, बोले यहाँ भी बैठें कोई मसला नहीं, कुछ देर पढ़ भी लिया करें। इस तरह करके वो इनफरादी कोशिश करते थे। हमारे भी समझ में आता था कि ठीक है यहाँ बैठे हुए तो हैं, चलो यार कुछ कुरान पाक भी पढ़ लेंगे और मखारिज के साथ ये सिखाएँगे, क्योंकि वो मखारिज के साथ तो कभी पढ़ा ही नहीं था ना, मखारिज बोलना भी नहीं आता था। सीधी बात है कि मखारिज होता है क्या है, कवायद होते हैं क्या है, ये भी पता नहीं था ना। दावत इस्लामी ने ये सब सिखाया कि ये कुरान पाक इस तरह पढ़ना चाहिए और ये कवायद होते हैं। वो जिस तरह सीखा था उस तरह पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है मखारिज और किस तरह निकलता है। और पहले भी जो पढ़ा था तो इसी तरह अलिफ बे ते से इस तरह करके ही मतलब कि कुरान पाक पहले पढ़ा था, लेकिन इस अंदाज़ में पढ़ा था। फिर इस तरह मतलब कि मदरसतुल मदीना बालिगान से यूँ अटैचमेंट दावत इस्लामी से जो इन हुए तो वहाँ से हुए थे। तो इसका मतलब तो ये लगता है कि आपको मदनी माहौल से ज़्यादा ही प्यार हो गया होगा, फिर झटपट अगले आप आ गए होंगे माहौल में। पहले महीने के इख्तिताम पर इमामा बांध दिया होगा, उससे अगले उस पर मदनी लिबास चल गया होगा, और फिर तीसरे महीने में काफिले में चले गए होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। नहीं नहीं, मैं अच्छा। समझ लो हाथी का गोश्त था। हाथी का गोश्त थे आप? गलता नहीं है ना, ठीक, ये सुना है जी जी। तो मैं मतलब इतनी आसानी से बिल्कुल मतलब कि टच नहीं हो गया, मुझे बहुत टाइम लगा। मदरसे में जाता था, उसका मुझे शौक़ था जी जी, लेकिन मुझे इज्तिमा का पाबंद बनने में, मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनने में, सफ़ेद लिबास और ये इमामा शरीफ और दाढ़ी, इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे। हो अच्छा। तो पहले क्या था? यानी पहले मॉडर्न थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे? क्या आदत क्या थी? वो बस दिन रात घूमना फिरना, खेलना। खेलते थे? जी जी जी। अच्छा। हाँ, उसी गली में हम मतलब कि दिन रात खेला करते थे, वहीं बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे। वो जो आजकल का जो माहौल है, हंसी मजाक और कभी यहाँ निकल जाना कभी वहाँ निकल जाना, इसी तरह की तरकीब थी। मतलब कि जो माहौल है आपके सामने, ये मतलब कि कोई मजहबी ज़हन नहीं था इस तरह से कि नमाज भी पढ़नी चाहिए और ये क्या दीन, मतलब ये था कि वह मुसलमान है, कलीमा पढ़ते हैं और दुनिया की जुस्तजू और इसके लिए ज़्यादातर कोशिशें होती थी। और दिन रात मतलब कि इसी में गुजरते थे हमारे, और खेलते रहते थे। खेलने का बहुत शौक़ था। कितना शौक़ था? वो जुनून की हद तक शौक़ था। तो फिर बहरहाल ये गोश्त गला कैसे? बहुत मुश्किल से गला। कैसे गलाने की इस्लामी भाइयों ने माशाल्लाह कौन सा सोडा डाला था?
इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनफरादी कोशिश की, बहुत ज़्यादा शफ़क़तें और मोहब्बतें दी कि छोड़ते नहीं थे इस्लामी भाई। अच्छा, हम हाथ में नहीं आते थे, वो छोड़ते नहीं थे। हम बोलते थे हाथ में नहीं आएंगे, बोले कि वो छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह। यानी समझ लो कि इन्होंने बेचारों ने बहुत अपनी जूतियाँ घिसी है हमारे पीछे। मतलब दिन रात वो बात जाते थे, इज्तिमा में बुलाने आते थे, काफिलों के लिए तरगीब। भाग जाते थे आप इज्तिमा से, भाग जाते थे? इज्तिमा की भी मेरी पाबंदी शुरू में बनती नहीं थी, मैं नहीं जाता था इज्तिमा। सिर्फ मदरसे का मुँह मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे शौक हो गया था वो मखारिज का, तो वो मैं पढ़ता था, लेकिन इज्तिमा में भी मैं जाता नहीं था। तो वो इनफरादी कोशिश करते थे मदरसे में, तो फिर वो ज़िमनन सारी बातें आती है, दर्स भी होता था, तरगीब भी दिलाते थे कि इज्तिमा में आएँ, काफिलों में सफ़र करें। तो मैं इज्तिमा में नहीं जाता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो इस्लामी भाई थे हमारे, वो मुझे, मैं जैसे ही गली में इन हुआ, इस जुमारत का दिन था, इज्तिमा का दिन था, मगरिब के बाद शायद याद पड़ता है। तो वो मैं जैसे ही गली में आया तो देखा कि वो इस्लामी भाई नीचे खड़े हुए और आवाज़ दे रहे थे आपके घर पर? जी जी। तो मैं समझ गया कि ये इज्तिमा के लिए बुलाने हैं। ओहो, तो वो बुलाने आया करते थे? हाँ हाँ, बुलाते थे वो। तो आप बोले जाते थे? जी जी। तो वो मैं देखा कि तो इज्तिमा में ले जाएंगे भी, मुझे बुलाने आ गए। इनफरादी कोशिश तो करते ही थे, हम भी हाँ बोलते थे, मतलब इतना ज़हन नहीं था कि हाँ हाँ चलेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो बुलाने आ गए। अब वहाँ वो आवाज़ लगा रहे, अब मैं गली के कोने पर, तो मैं गली के कोने पर ही छुप गया ना। अच्छा। हाँ, वहीं खड़ा हो गया मैं कि मतलब अब ये जाएंगे तो घर पर जाऊँगा। उन्होंने दी आवाज़, तो घर से जवाब मिला हुआ कि नहीं है। आप छुपे हुए थे? मैं हाँ गली के कोने पर खड़ा था, मैं देख रहा था, बोले अब ये जाएँ तो मैं जाऊँ। अच्छा। अब वो बोले मैं जाऊँ नहीं। मैं कहूँ कि मैं आऊँ नहीं। तो वो इस्लामी भाई काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं देखा कि खड़े हुए, तो चलो मैं एक जगह से होकर आता हूँ। तो मैं एक राउंड लगा कर आया, तो 2 बार आया, तो वो खड़े वहीं पर। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे जहन में आ रहा है कि लगता है लिए बगैर जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे जाना ही नहीं था, नीयत ही नहीं थी मेरी कि मैंने जाना ही नहीं है। क्यों नहीं था जहन? आखिर क्या वजह थी, कि क्या कॉन्सेप्ट क्या था कि नहीं जाऊँगा इज्तिमा में, क्यों नहीं जाऊँगा भाई? असल में वो जो मैंने बाद में महसूस किया इसकी सारी वजूहत, तो वो ये थी कि ये जो दुनियावी गैदरिंग थी ना, वो मैं छोड़ता नहीं था। इनको अच्छा। जो दोस्त थे पहले के, उनको मैं नहीं छोड़ता था, उनके साथ मतलब कि घूमना फिरना और खेलना, और ये छूटता नहीं था मुझसे, मैं नहीं छोड़ता था इसको। तो ये वाकई ये जहन बना कि मदनी माहौल से बहुत जल्दी वाबस्ता होना है और मदनी जहन बहुत जल्दी बन जाए, इज्तिमा में शिरकत वगैरह। तो ये जहन मेरा बना कि पुरानी गैदरिंग जो है वो छोड़नी पड़ेगी, जो बेनमाजियों की होती है, और जो ज़ाहिर के वो हमें नेकियों की तरफ आने नहीं देते एक तरह से, तो वो छूटती नहीं थी मुझसे, वो एक था बस वो। और ये जो है, तो इस वजह से जो है मैं मतलब वो साथ बैठना है और रात को जाना है, तो इस वजह से इज्तिमा में आता नहीं था मैं, इस और जहन नहीं बनता था। तो वो काफ़ी देर खड़े रहे, फिर बेचारे खड़े रह कर भी कब तक रहते, उनका भी इज्तिमा में शिरकत थी, उनकी भी करनी थी उनको। तो फिर वो गए, तो जब वो गए ना, तो उस वक्त मतलब कि दिल पे लगा ना, यार ये बेचारे कितनी देर तक यहाँ खड़े रहे, और सिर्फ मेरी वजह से, इनको कोई दुनियावी मफाद भी नहीं है, बस सिर्फ मुझे इज्तिमा में ले जाने के लिए। तो फिर वहाँ पर मैंने मतलब कि नीयत की कि अब मैं इज्तिमा में जाऊँगा। अच्छा। जी हाँ, उस दिन तो नहीं गया मैं उनके साथ, लेकिन फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी। मतलब आपके दिल पर लग गई है? जी, ये बात कही। अच्छा, यहाँ देखिए इतना प्यारा मदनी फूल है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी इनफरादी कोशिश जो ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो जो हमें नज़र आए। हम इनफरादी कोशिश कर रहे हैं किसी पर, अब आपके दिल में जी नियत कर ली आपने, आप उनकी मेहनत देखकर, उनकी इनफरादी कोशिश देखकर, लेकिन उस मुबल्लिग को तो ये नहीं पता कि इस पर असर हो चुका है। हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हो सकता है, हम किसी पर इनफरादी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको नेकी की तरगीब दिला रहे हो, तो वो लेकिन उसके दिल पर असर ऐसा हो रहा है जो उसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, हमें नहीं मालूम। खैर, अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम गए आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उनके साथ इज्तिमा में पाबंदी हो गई, इज्तिमा में मैं जाने लगा। फिर एक मरतबा जैसे हम काफ़िले में, पहला ही काफ़िला था वो रहीम यार खान का था मेरा। अच्छा। और उसमें शब बारात आई थी। जी जी। तो ये टेलीफोनिक बयान वहाँ रिले हुआ था, तो वहाँ पर वो हमने शिरकत की। फिर बयान हुआ बापा का बाबुल मदीना से, रहीम यार खान रिले हुआ, उसमें मुश्ताक भाई ने नात पढ़ी पहले, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, नज़म पढ़ी। ठीक, नज़म। जी जी। और फिर जो है बापा का बयान हुआ, और शब बारात का बयान था, और कब्र के मौजू पर था। तो फिर वो तो जो बयान लगा है, तो वहाँ से मुझे जो है बापा के बयान से फिर समझ में आया, मतलब अच्छा, वो बिल्कुल लगा था, बिल्कुल दिल में जाकर, ऐसे मतलब कि अंदाज में बापा ने बयान फरमाया था।
तो काफिलों को शौक हो गया था इज्तिमा से जाने का? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये मेरी जो शिरकत हुई इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश ही की बरकत है कि वो लगे रहे पीछे। शायद वो ना लगते, इस तरह कोशिश ना करते तो शायद मैं यहाँ ना होता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनको बरकत अता फ़रमाए कि बेचारे अपने काम काज छोड़कर और पीछे लगे रहते थे और कोशिशें करते थे। दुनिया का फ़ायदा नहीं, कोई ना पैसे नहीं मिलने, वाकई ये उनकी कुर्बानियाँ हैं ऐसे मुबल्लिगीन की, और ये जो इस तरह से मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, और माशाल्लाह ये जो गुलशन हरा भरा है, हर एक अपनी तौफीक के मुताबिक हिस्सा डाल रहा है इसमें, माशाल्लाह। अल्लाह और बरकतें नसीब फरमाए। खैर, जाहिर है कि वो जब आते थे हमारे पास तो अपना काम हम छोड़ कर ही आते होंगे ना। जुमा रात मगरिब के बाद इज्तिमा होता है तो वो असर के बाद तो निकलते होंगे ना, फिर इनफरादी कोशिश करते हुए, और जाहिर है कि बेचारे इतना अपना आते थे। तो वो काफ़िले में फिर यूँ तरकीब बनी कि एक इस्लामी भाई थे हमारे, काफ़िला ज़िम्मेदार थे वहाँ के, वो तो बहुत ही कुड़न शाह थे, बिल्कुल ऐसा मतलब उनका काफ़िले का जुनून था, समझ लो जुनून की हद तक उस वक्त में। जी। तो वो बहुत कोशिश करते थे, तो काफ़िले के लिए उन्होंने मुझ पर इनफरादी कोशिश की। बोला ठीक है चलेंगे, जाना तो था नहीं, जाना नहीं था, और कह दिया चलेंगे। चलेंगे, ज़हन नहीं था, ज़ाहिर नहीं था ज़हन बिल्कुल भी, कुछ क्या झूठ क्या सच क्या नियतें कुछ भी तो नहीं था ना, कुछ पता ही नहीं था। वो चल रहे थे जिस तरह चल रहा है। देख लें कैसे कोरे को पॉलिश कर देती दावत इस्लामी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये माहौल ही ऐसा है। तो उन्होंने तारीख़ भी बताई, अब तारीख़ सुन तो ली पर अब जाना ही नहीं था तो क्या, अब ज़हन में याद रखना, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल ली। उन इस्लामी भाई ने मुझ पर इतनी इनफरादी कोशिश की काफ़िले के लिए कि मेरा ख्याल है कि काफ़िले की तारीख़ उन्होंने मुझे 20-25 दिन पहले दी होगी। अच्छा। और इस 20-25 दिन में 10 से 15 मरतबा मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, कि आपको मतलब काफ़िले में चलना है, और नियत की है, आपको नियत याद है, और ये बरकतें और ये फ़ज़ाइल, और मैं चलें, हर बार चलेंगे, जाना नहीं है, जाना नहीं था। ठीक है। तो फिर जो है चलें आप, ये अब ये हो सकता है एक तादाद हो जो सुन रही हो, जिसको काफ़िले के लिए कहा जाता हो, वो कहती हो चलेंगे, और अंदर से कहती हो जाना नहीं है। चले, कब तक भागेंगे आप, हम भी पीछे पीछे, जाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खैर, तो उन्होंने, हाँ, फिर ये हुआ कि एक मरतबा मैं घर में था, रात का वक्त था, तो आवाज़ आई, खिड़की से मैंने ही देखा, तो वो इस्लामी भाई खड़े हुए थे। तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि आ जाओ बैग लेके। आपने कहा ये तो रॉन्ग नंबर हो गया, मैं कहाँ निकल आया? जी हाँ, बिल्कुल यही सोचा मैंने। मतलब मुझे पहले पता होता कि काफ़िले के लिए लेना है तो मैं नहीं निकलता, पता ही नहीं था, और किसी को भेज देता कि बोल दो कि नहीं है। तो मुझे ये था भी नहीं कि वो तारीख आ गई, तो जाना ही नहीं था, वो आ गए, लेने आ गए घर पर भाई, माशाल्लाह। तो अब मैं क्या करूं, तो क्या करूं, और मुझे मतलब कि जिस तरह इन्होंने मुझ पर इतनी इनफरादी कोशिश की थी ना, तो मैंने कहा कि इनको अगर मैं मना करूंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा। और ठीक ठाक नाराज़ होंगे, नाराज़ ही नहीं हुए, ठीक जिस हिसाब से इन्होंने जो तरकीब की थी, इतनी दफ़ा मुलाकातें की, इतनी दफ़ा समझाया, इतनी दफ़ा बताया, ठीक है, और मैंने कहा हर बार कंफर्म किया है, सही। तो अब मुझे वाकई में सच बोलूँ कि मुझे डर लग रहा था कि नाराज़ हो जाएंगे। अब नीचे जाकर इनको जवाब देना, तो ऊपर तो जवाब दे ही नहीं सकते। तो फिर मैं नीचे गया हिम्मत करके, और उनको मतलब के कहा कि वो यूँ मसला है, क्या मैंने कहा वो तो फिर याद नहीं, कोई मैंने मसला वगैरह के बात बना दी, कि वो मैं नहीं आ सकूँगा, और यूँ और वो। तो यकीन माने कि वो इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाराज़ होना तो दूर की बात, शफ़क़त की उन्होंने। अच्छा, अल्लाह ऐसी मतलब कि अच्छा क्या हो गया, अल्लाह बेहतर करे, और जो ना अंदाज में यूँ उन्होंने बहुत शफ़क़त की। और फिर कहते हैं कि अगर भाई को भेज दें आप, अगर भेज सकते हैं। नहीं आएंगे, बोले वालिद साहब को भेज दें, बोले नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें कोशिश करें, थोड़ा क्या उन्होंने मतलब, लेकिन मुझे तो जाना ही नहीं था, मतलब कि ज़हन ही नहीं था बिल्कुल भी। क्यों नहीं ज़हन था, क्या मतलब? और मतलब वही था कि क्या होगा काफ़िले में, और 3 दिन वहाँ जाएंगे और रहेंगे, और पता नहीं नई जगह, और एक मतलब वो, हाँ था एक वो। तो फिर ये कि वो चले गए वहाँ से, और शायद दुनियावी तौर पर कोई किसी को इतना समझाता, कोई ऐसा मामला होता, तो मैं समझता हूँ कि वो उसको हाथ रख देता, कोई इस तरह मना करता ना, लड़ाई हो जाती। बिल्कुल हो जाती। क्योंकि मैंने इतने उनको लारे दिए थे,
सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल भी जो है माथे पे शिकन नहीं आई। नहीं 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 बेचारे वो जब वो वहाँ से गए ना तो मेरी आंखें भर आई। अल्लाह अकबर। अच्छा, हाँ, आपको एहसास हुआ, दुख एहसास हुआ? हुआ मुझे कि यार ये गलत है, ये बेचारा यार इतना कोशिश की और आज भी आ गए बुलाने के लिए। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े नियत की थी अल्लाह कि अब अल्लाह। मैं काफिले में जाऊंगा, अच्छा, और फिर आइंदा मैं गया भी उनके साथ। ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची